अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का क्लास 11 का एक टॉपिक है कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री से। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का ये जो चैप्टर है कंपाउंड एंगल पूरा का पूरा फार्मूला बेस है हम लोगों का, और अगर फार्मूला आपको याद है तो आपका इंशाल्लाह क्वेश्चंस आसानी से बन जाएगा। लेकिन इसका इनिशियल का जो फार्मूला है उसको हम लोग ड्राइव करके देखेंगे पहले। और क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि इसके बाद से जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लोगों का चैप्टर आने वाला है उन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले को हम लोग कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले से ही ड्राइव कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला हम लिख देते हैं आपका साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है हम लोगों का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या किया जाएगा, दो परपेंडिकुलर और ड्रॉ करेंगे हम, एक इस पे, ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री है पूरा का पूरा, और एक ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ जो कि ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए तो नाम दे दिया जाए पहले, 0 P Q, इसको दे देते हैं R S T। ठीक है, ये तो हम लोगों की एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हम लोगों को इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एंगल को मेंशन कर दिया जाए। ये एंगल हम लोगों का अल्फ़ा है और ये एंगल हम लोगों का बीटा है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ए और बी मैंने लिया है तो इसको हम लोग ए और बी के ही फॉर्म में लेते हैं। ए हो गया, ये हो गया हम लोगों का बी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग इन ट्राइंगल OPR, इस ट्राइंगल को हम लोग गौर से देखें, OPR, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम फॉर्मूले को फिलहाल के लिए इरेज कर दे रहे हैं। नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर में परपेंडिकुलर मेरा कौन सा है, ये RP या PR जो लिखें, हम लोग लिखते हैं RP। ठीक है, बाई में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, OR, ये हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, अगर हम नोटिस करें R से लेकर के P तक, तो एक और हम लोगों का पॉइंट आ रहा है इसके बीच में S। तो अगर हम चाहते हैं कि RP को दो पार्ट में ब्रेक करना तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे RP को RS, अच्छा हम लोग पहले लिख लेते हैं जी, पहले हम लोग इसमें लिख लेते हैं SP को और प्लस SP और फिर RP, बाई में OR आपका एज इट इज आएगा। ठीक है, अच्छा, ये होने के बाद अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों को स्प्लिट कर दीजिए, तो SP बाई OR आ जाएगा और प्लस में RP बाई OR आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, SP की जगह पे हम अगर चाहें तो TQ को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला लेंथ और ये लेंथ हम लोगों का आपस में इक्वल है। दैट मीन्स कौन से लेंथ को हम लोग इक्वल बोल रहे हैं? क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि ये हम लोगों का रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि SP इज इक्वल्स टू मेरा TQ होगा। सही है, ठीक है, तो SP को हटा करके हम इसकी जगह पे TQ लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो TQ
बाई में हो गया ओ आर प्लस आर पी बाई ओ आर एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको टी क्यू लिखा है इस टी क्यू को एज इट इज़ रखा जाएगा और इसके नीचे में हम लिखेंगे ओ टी। ठीक है, ओ टी से अगर मैंने डिवाइड किया है तो ओ टी से मैं मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओ आर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब आर पी हम लोगों का कहाँ पे आर, अच्छा एक मिस्टेक हो गई थी, गलती है यहाँ पे हम लोगों की। एक्चुअल में हम लोगों ने आर पी को ब्रेक किया था तो हम लोगों ने पहले एस पी लिखा था, एस पी प्लस एस आर होगा, एस आर होना चाहिए था यहाँ पे, ये गलत है, एस आर कीजिए इसको, एस आर। ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट एस आर हम लोगों का ये था, अपनी जगह पे रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, एस आर को हम लोग डिवाइड करते हैं आर टी से और फिर आर टी को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और ओ आर फिर से एज इट इज़। देखिए अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, अगर देखा जाए तो इस फ्रैक्शन को हम लोगों ने ओ टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी आर टी से मल्टीप्लाई और हम लोगों ने डिवाइड किया है, ये इतना काम हम लोगों ने किया है। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, अगर आप नोटिस करेंगे ना टी क्यू, ये टी क्यू कहाँ है हम लोगों का, टी क्यू ये है। अच्छा बाई में ओ टी कहाँ पे लिखा हुआ है, ओ टी का पोर्शन ये है। तो अगर नोटिस करें तो ये एक पूरी ट्रायंगल का साइड्स दिख रहा होगा आपको, टी क्यू ओ। ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल को भी हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिरा था, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या होगा, ये पोर्शन मेरा परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू एंगल ए, परपेंडिकुलर है, और टी ओ या ओ टी ये साइड जो मेरा होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि P बाई एच ये है एक ट्रायंगल का, तो P बाई एच अकॉर्डिंग टू एंगल ए हो रहा है, तो P बाई एच किसको लिखते हैं हम लोग, साइन को। दैट मीन्स ये हुआ कि हम लोग इसको साइन ऑफ ए बोल सकते हैं, क्योंकि जब साइन थीटा लिखते हैं तो P बाई एच जो कि मैंने पहले आपको दिखाया था, ठीक वही चीज़ यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अच्छा फिर देखें नेक्स्ट में आते हैं ओ टी। ओ टी कहाँ पे है हम लोगों का, ये रहा ओ टी। ठीक है, ओ टी ये है साइड, और बाई में है हम लोगों का, अपॉन में है ओ आर। ओ आर कहाँ पे है, ओ आर हम लोगों का ये पोर्शन है। ठीक है, चले अब इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लें। अगर इस ट्रायंगल को आप नोटिस करेंगे, ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल को नोटिस करने पे, यानी कि ट्रायंगल आपको कौन सी नोटिस करना है, टी ओ आर, इस ट्रायंगल को अगर नोटिस करें तो इस ट्रायंगल में भी ये एंगल हम लोगों का 90 डिग्री है। अगर ये एंगल हम लोगों का 90 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू एंगल बी ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो रहा है। तो दैट मीन्स ओ टी जो साइड हो रहा है ये एज ए बेस हो रहा है, और मेरा ओ आर जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। दैट मीन्स ये बी बाई एच लिखा हुआ है, और बी बाई एच किस में आता है, कॉस थीटा में आता है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, बी। दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे कॉस बी आने वाला है। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं अगले पार्ट में। मैं इसलिए इस बात को पहले बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो आने के बाद हम लोगों को कुछ इस ट्रायंगल में रिलेशन दिखाना है, इस वजह से मैं पहले सिर्फ इस चीज़ को दिखाता हुआ जा रहा हूँ, फिर मैं पुट करूँगा। ठीक है, एस आर बाई आर टी। अब देखो आप एस आर कहाँ है, एस आर ये रहा। ठीक है, और बाई में क्या लिखा हुआ है, आर टी। अच्छा एस आर और आर टी ये रहा, इस ट्रायंगल का साइड दिख रहा है, यानी कि कौन से ट्रायंगल का साइड दिख रहा है, ये वाला हम लोगों को आर एस टी का, ट्रायंगल आर एस टी का साइड है। ठीक है, तो अब आर एस टी ट्रायंगल जो है मेरी, ये भी क्या है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एस की जगह पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था। तो एस आर बाई आर टी, अब एस आर अगर हम ले रहे हैं दैट मीन्स क्या हो रहा है कि ये मेरा बेस होगा।
अकॉर्डिंग टू एंगल आर, ठीक है ना, ये बेस होगा और आर टी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। लेकिन ये एंगल तो हम लोगों का अभी तक कोई डिफाइन नहीं है कि ये एंगल है क्या। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पे, चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एंगल हम लोगों का ए है। आप ना यहाँ पे एक नाम ले लें, सपोज करें हम लोगों ने क्या किया, चलिए एम ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एम ले लिए, ठीक है। तो पी ओ एम, ठीक है, यानी इन ट्राइंगल पी ओ एम, इस ट्राइंगल के अंदर में हम लोग काम करते हैं। क्या हो रहा है कि ये एंगल मेरा क्या है, ए है, और ये एंगल 90 डिग्री है। एक पूरी ट्राइंगल कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री से अगर हम माइनस करते हैं एंगल ए और 90 डिग्री को, तो दैट मीन्स क्या होगा, ये एंगल मेरा आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये हुआ कि अगर एंगल एम हम निकालना चाहते हैं तो आपको एंगल एम को लिखना होगा 180 डिग्री माइनस में क्या आएगा, ए प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो 180, अब ओपन कीजिए, डायरेक्टली कर देते हैं इसको, 180 से 90 माइनस होगा तो 90 आ जाएगा और माइनस में ए रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये एंगल हम लोगों का निकल गया। अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये एंगल क्या कहलाता है, अपोजिट एंगल कहलाता है, सही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सही है। तो ये एंगल जितना आया वही इतना ये एंगल भी होने वाला है। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर इस एंगल को हम डिफाइन करते हैं तो ये एंगल हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी इस एंगल का मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, टी एम आर, एंगल टी एम आर, ये भी मेरा 90 माइनस ए ही होगा, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपस में इक्वल होता है, तो एंगल टी एम आर इज इक्वल टू 90 माइनस ए हो जाएगा, सही है ना। अच्छा, तो अब हम लोग जब ये एंगल को फाइंड कर चुके हैं तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर में हम लोग चलते हैं। कौन सी ट्राइंगल है, इस बार ट्राइंगल हम लोग जो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो है हम लोगों की आर एम टी, ठीक है, आर एम टी, ठीक है। किसी जगह पे प्रॉब्लम अगर आपको होता है आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ तो बीच बीच में वो रिलेशन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस ट्राइंगल को हम लोग जाते हैं तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री का है, तो अगेन ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल हो गया मेरा 90 डिग्री, ये एंगल हो गया, दैट मीन्स आपका ये एंगल हो गया 90 माइनस ए, बच गया आपका एंगल आर। तो अगर एंगल आर को हम निकालने के लिए, एंगल आर हम फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल का जाते हैं तो क्या करना होगा, अगेन 180 से माइनस करना होगा ये एंगल को और ये एंगल को। तो चलिए एक बार देख लिया जाए, 180, थोड़ी सी जगह का शॉर्टेज है, 180 माइनस में क्या क्या आपका आने वाला है, अब थोड़ा नोटिस करेंगे हम लोग। ये एंगल हम लोगों का कितना है, ये एंगल है हम लोगों का 90 माइनस ए, ओके। तो ये हो गया हम लोगों का 90 माइनस ए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद और कौन सा एंगल माइनस होने वाला है, एक एंगल हम लोगों का ये माइनस होने वाला है, ये कौन सा है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग नोटिस करें 180 माइनस 90 माइनस प्लस ए और ये माइनस 90, तो माइनस 90 क्या हुआ, माइनस 180 प्लस 180 कैंसिल, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, बचा कौन, ए। दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो हम लोगों का एंगल आर होगा वो एंगल ए होगा, यानी जो एंगल आपका ये है वही एंगल आर होने वाला है। क्लियर है ये बात, ठीक है। ये मैं इरेज करूँगा, ठीक है। तो एंगल ए हम लोगों का फाइंड हो गया यहाँ से कि ये एंगल ए है, इसमें किसी को डाउट्स नहीं होने चाहिए। बाकी देखते हैं आगे, ठीक है। ये भी इरेज कर देता हूँ, आप लोगों को नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, तो अब जबकि हमको ये पता चल चुका है कि ये मेरा एंगल ए है, ठीक है, अब इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, ये हम लोगों का एंगल ए है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग इस जगह पे हम लोग आए थे, तो एस आर का मतलब ये हुआ बी, इस एंगल के रिस्पेक्ट से ये बी है, और आर टी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज ड्यू टू 90 डिग्री एंगल, ठीक। आर टी कहाँ है, ये रहा हम लोगों का आर टी, ठीक है। और आर टी बाई ओ
ओ आर कहाँ पे है हम लोगों का, ये रहा आपका ओ आर, सही है। तो ये जो दो साइड अभी हम लोगों को दिखा, ये कौन सी, इस ट्राइंगल का है, दैट मीन्स आर ओ टी ट्राइंगल का साइड, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अंदर में 90 डिग्री किस जगह पे है, यहाँ पे है, दैट मीन्स क्या हुआ कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होता है। तो आर टी जो दिख रहा है दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल बी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया और आपका ओ आर क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस हो गया। क्लियर है इतना? अगर ये आपको क्लियर है यहाँ से ये चीज़, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर यहाँ पे किसी भी चीज़ों को, मतलब जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेने वाले हैं उसमें किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी एक बार हम रिपीट करके लिखेंगे और ये वाली चीज़ जो है इसको आप नोटिस कीजिएगा, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलें अब क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे हम लोग पुट करना शुरू करेंगे। तो टी क्यू ओ टी, टी क्यू ओ टी ये है, ये ट्रायंगल का साइड है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू एंगल ए, दैट मीन्स क्या है, पी बाई एच जो होता है वो मेरा साइन होता है, तो ये आ गया आपका साइन है। क्लियर है? अच्छा, ओ टी बाई ओ आर, ओ टी ये रहा हम लोगों का ओ टी और आपका ओ आर, ये इस ट्राइंगल के अंदर में हम जा रहे हैं तो 90 डिग्री यहाँ है, एंगल इसका क्या है, बी है, दैट मीन्स ये ओ टी बाई ओ आर जो लिखा जा रहा है, तो ओ टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, बेस को, और आपका ओ आर कौन है, हाइपोटेन्यूस। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस किस में आता है, कॉस में, और एंगल कौन सा है आपका, बी बाई ये एच है, तो कॉस बी बन गया आपका, ठीक है। अच्छा, एस आर बाई आर टी, एस आर बाई आर टी, तो एस आर हम लोगों का कहाँ है, एस आर आपका ये रहा, ठीक है, एस आर और बाई में आर टी, ये 90 डिग्री ये है, तो अकॉर्डिंग टू दिस साइड क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, बी बाई आपका हाइपोटेन्यूस है ना, बी बाई एच, तो बी बाई एच किस में आएगा, कॉस में, एंगल कौन सा होगा, ए, तो कॉस ए आ गया, ठीक है। आर टी बाई ओ आर, आर टी कौन है, ये, ओ आर कौन सा है, ये, तो ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के अंदर में 90 डिग्री इस जगह पे है और एंगल क्या है, बी है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो पी बाई एच हम लोग किसको बोलते हैं, साइन को, पी बाई एच साइन होता है और इसका एंगल बी है, तो देयरफॉर साइन बी। अब अगर आप नोटिस करें तो आपका साइन ए का सीधा हम लोगों का फॉर्मूला आ चुका है, जिसको हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस बी को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे इस पे कॉस में क्या है कि कॉस ए प्लस बी हम लोगों का क्या होता है, ठीक है। कॉस ए प्लस बी हम लोग इसी डायग्राम के थ्रू ही सारा काम कर लेंगे। तो कॉस ए प्लस बी हम लोगों को पता है बी बाई एच होता है, ठीक है। इसमें हम लोग ट्राइंगल कौन सी कंसीडर करने वाले हैं, अगेन ट्राइंगल वही लेंगे, इन ट्राइंगल हम पहले बोल देते हैं कि आर ओ पी, इन ट्राइंगल आर ओ पी में हम लोगों का काम होगा, आर ओ पी में। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, बी बाई एच हम लोगों का क्या होगा। चलिए, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बी बाई एच क्या होने वाला है, बी ये है और एच कौन है, ओ आर, दैट मीन्स हो गया हम लोगों का ओ पी, ओ पी बी एच ओ आर। अच्छा, ओ पी को आप नोटिस करें, लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस पी क्यू, ये सही है। ओ पी यहाँ से यहाँ तक है हम लोगों का, हमने क्या लिखा, ओ क्यू लिख दिया, तो ओ क्यू लिख रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू को उसमें से माइनस कर देंगे तो वो ओ पी के इक्वल होगा। चलिए, इसको भी आप स्प्लिट कर लें, ओ क्यू बाई ओ आर माइनस पी क्यू बाई ओ आर, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। अच्छा,
अब क्या करना है, ओ क्यू हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है, तो ये बी है। अच्छा, करना क्या है आपको, यहाँ फिर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। किसको? इस बार हम लोग करेंगे ओ टी से या टी ओ, आपकी मर्जी है, ओ आर एज इट इज। पी क्यू, पी क्यू कहाँ है हम लोगों का? अच्छा, पी क्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए। पी क्यू को रिप्लेस करेंगे हम लोग एस टी से। एस टी बाई में हम लोगों का क्या आ जाएगा? अच्छा, पी बाई एच, ओ आर है, इसको आर टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कर दें, ठीक है, आर टी से। ओके, यहाँ तक हम लोगों का हो गया। अब चलें फटाफट एकदम देखें कि यहाँ पे हम लोगों का क्या क्या हम लोगों ने लिखा हुआ है। अगर आप ओ क्यू बाई ओ टी को देखेंगे, देखिए ओ क्यू बाई ओ टी, तो बी बाई एच इस ट्राइंगल के अंदर में कौन सी ट्राइंगल है आपका? ओ टी क्यू, ठीक है, ओ टी क्यू ट्राइंगल है। ओ टी क्यू के अंदर में ये हम लोगों को मिल रहा है। ओ क्यू बेस है और आपका ओ टी क्या है? हाइपोटेन्यूस है अकॉर्डिंग टू एंगल ए। तो दैट मीन्स क्या हुआ, बी बाई एच जो है ये हम लोगों का क्या होता है? कॉस होता है। तो कॉस साथ में आपका एंगल ए आएगा, ठीक है। अगले में चलते हैं, ओ टी बाई ओ आर। अच्छा, ओ टी बाई कहाँ है? ओ टी हम लोगों का ये है और ओ आर कहाँ है हम लोगों का? ओ आर ये वाला साइड। अगेन इस ट्राइंगल के अंदर में दैट मीन्स आर ओ टी के अंदर में बात हो रही। टी एंगल जो है ये आपका 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स अगेन हम लोग अकॉर्डिंग टू एंगल बी क्या हो रहा है? ये बेस है और ये वाला साइड क्या हो रहा है? हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ भी बी बाई एच हो रहा है, बट एंगल क्या है? पी है। तो दैट मीन्स कॉस बी आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, अगले में चलते हैं, एस टी बाई आर टी। एस टी कहाँ पे है? एस टी ये रहा हम लोगों का, और आर टी कौन है? ये है। अब ज़रा सा इस ट्राइंगल को नोटिस करें, एंगल 90 डिग्री का कहाँ है? एस के पोजीशन पे है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि एस टी मेरा अकॉर्डिंग टू एंगल ए ये परपेंडिकुलर होगा और आर टी कौन होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। दैट मीन्स क्या हुआ, पी बाई एच किसके लिए होता है? साइन के लिए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए। तो क्या हो जाएगा? साइन ए हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हम लोग आर टी पी, आर टी बाई ओ आर। तो आर टी कहाँ है हम लोगों का? ये रहा, और ओ आर कौन है? ये है। अब यहाँ पे भी नोटिस कीजिए कौन सी ट्राइंगल है? आर ओ टी, आर ओ टी ट्राइंगल है, आर ओ टी, ठीक है। तो आर ओ टी के अकॉर्डिंग, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू एंगल बी, तो क्या होगा? यहाँ पे भी ये चीज़ नोटिस कीजिए, ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ आर आपका हाइपोटेन्यूस को, सही है, ठीक है। तो पी बाई अगेन आपका पी बाई एच क्या होता है? साइन होता है। अकॉर्डिंग टू एंगल बी है तो इसलिए साइन बी लिखा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो दैट मीन्स ये हुआ कि कॉस ए प्लस बी, इसका भी वैल्यू हम लोगों ने ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो ये भी अब आपको समझ में आ गया कि ये हम लोगों का दो फॉर्मूला, दो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, वो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हम लोगों का था प्लस में। अब माइनस में जो हम लोग करेंगे तो माइनस में कैसे होने वाला है, चलिए अब उसके बारे में देख लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का पहला फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हम लोगों का आया था। अब इसी का हम लोग नेक्स्ट वन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन में क्या है? साइन ए माइनस बी। एक्चुअल में हम लोग लिखेंगे नहीं, बट अगर यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाए कि ये एंगल बी है, माइनस बी है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन इस फॉर्मूले के बेस पे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है मेरा? साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए और साइन माइनस बी। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें कि ए माइनस एक्चुअल में ये बी लिखा हुआ है,
ठीक है। आपको पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये ऑलरेडी हम लोग राइट एंगल में देख चुके हैं, ठीक है। तो साइन ए और ये आपका कॉस बी हो गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। और साइन माइनस थीटा ये हम लोगों का माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, ये हम लोगों का माइनस साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस माइनस को हम लोग आगे में लेकर के आते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। दैट मीन्स क्या हो रहा है आपका, जब प्लस का फॉर्मूला था प्लस का साइन आया, माइनस का फॉर्मूला हुआ तो माइनस का साइन आ गया। दैट मीन्स ये हुआ, ये आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चले थर्ड नंबर में हम लोगों ने जो अभी देखा था कॉस ए, थर्ड नंबर कॉस ए प्लस बी का ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हम लोगों का फॉर्मूला था, ठीक है। इसको भी 4 में हम लोग उसी तरीके से कंसीडर करेंगे जैसे इसमें हम लोगों ने किया है। तो कॉस ए माइनस बी, देखिए अगेन कॉस ए कॉस माइनस बी माइनस साइन ए और साइन माइनस बी। तो जो केस अभी हम लोगों ने बताया, तो मैंने बताया अभी आपको सेम सिमिलर वही केस रहेगा, नो चेंज। तो माइनस कॉस पॉजिटिव हो जाता है ना, माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाता है कॉस के लिए, तो कॉस ए कॉस बी आ गया, ठीक है। अगेन साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये आपका रहा स्टार्टिंग का हम लोगों का 2 बेसिक फार्मूला और उसी से 2 और आ गया, यानी टोटल हम लोगों का 4 फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इन 4 फार्मूलेस को आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसके बाद tan में क्या होता है, cot में क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका टोटल हो गया 4 फार्मूला, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अब tan के फॉर्मूले को, ठीक है। साइन का फॉर्मूला हो चुका है, इसका कुछ रिजल्ट और है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी, अगर इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो हम लोगों का क्या आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया, जैसे पहले फॉर्मूले से हम लोगों का आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर इंटू साइन ए कॉस बी और माइनस में कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये हम लोगों का आएगा। अच्छा, अगर इस रिजल्ट को हम लोग ध्यान से देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, दैट मीन्स हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हम लोगों का, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर बी, ये हम लोगों को मिलेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों का कॉस वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी कॉस वाले पार्ट को, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोगों को मिलने वाला है साइन स्क्वायर ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी सॉरी ए इंटू साइन स्क्वायर बी। मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोगों का क्या कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी यहाँ भी है, ठीक है ना। अच्छा, एक मिनट, ये गड़बड़ हुआ, ये बी, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ओके। तो रिजल्ट में हम लोगों का क्या आया, हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर बी, ये एक रिजल्ट निकला। अच्छा, इससे एक रिजल्ट हम लोगों का और निकल सकता है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से ही देखें हम लोग तो, और में लिख देते हैं, ये 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और इसको भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करते हुए तो ये चीज़ माइनस और ये चीज़ प्लस में आने वाली है। यानी अब मेरा यहाँ से क्या हो रहा है, 1 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 1 कैंसिल हो रहा है और बच रहा है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मेरा बच रहा है। तो इसका मतलब एक और हम लोगों को रिजल्ट मिल गया यहाँ से। अब इस चीज़ को कैसे किया गया, ये चीज़ तो हम लोगों ने समझ लिया। इस चीज़ को फ्रेश करके लिख देते हैं। देखिए, तो इससे हम लोगों को 2 रिजल्ट मिला। एक हम लोगों को मिल गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा रिजल्ट इसका क्या आया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए पॉजिटिव था इसलिए इसको आगे में लिखा, और ये नेगेटिव था इसलिए इसको बाद में लिखा गया। ठीक है, तो ये एक और रिजल्ट हम लोगों का आया। अच्छा, इसके बाद एक और हम लोग देखेंगे, किससे, जब हम लोग कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट देखते हैं ना। देखिए, तो पहला का क्या होगा हम लोगों का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू अगेन आपका कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये हम लोगों का आया। यहाँ भी ए प्लस बी और ए माइनस बी पहले ब्रैकेट दिख रही, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये आया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर ए को रखते हैं, इसको चेंज करते हैं तो 1 माइनस मेरा साइन स्क्वायर बी आ जाएगा हम लोग का, और नेक्स्ट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इनटू में साइन स्क्वायर बी रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। यहाँ से मेरा क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये कैंसिल हो रहा है। अच्छा, बचेगा क्या, आएगा क्या, आएगा हम लोगों का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये एक हम लोगों का रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट भी हम लोगों का किसका है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों का आ गया रिजल्ट। अब इसमें भी हम लोग वही रिजल्ट लगा सकते हैं जो अभी हम लोगों ने लगाया था। चलिए देखिए, अगर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं और इसको भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख देते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या आएगा, -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। अगेन आपका 1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और बच क्या रहा है हम लोगों का, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू में हम लोगों का आएगा, पहला रिजल्ट आया था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी का सेकेंड रिजल्ट आएगा हम लोगों का कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का 2 रिजल्ट। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे tan को। ठीक है, tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का क्या होता है उसको देखा जाएगा। tan a प्लस बी, इसका फॉर्मूला हम लोगों का होता है tan a प्लस tan b
1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी हम लोग करेंगे ड्राइव कैसे। अभी हम लोगों ने देखा अगर ये आपका tan A प्लस B, tan A प्लस B, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं sin A प्लस B बाई कॉस A प्लस B। ठीक है, अच्छा इसके रिजल्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है sin A cos B प्लस cos A sin B बाई में cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है, अच्छा इस रिज़ल्ट को अगर हम cos A cos B से डिवाइड कर दें, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos A cos B। cos A cos B से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। cos A cos B से डिवाइड करने पे क्या आएगा, चलिए देखें। तो sin A cos B बाई में आ गया हम लोगों का cos A cos B प्लस cos A sin B बाई में आएगा cos A cos B। ठीक है, cos A cos B बाई में आ जाएगा cos A cos B और माइनस में आ जाएगा sin A sin B बाई में आ जाएगा cos A cos B। ठीक है, अच्छा क्या क्या हम लोगों का इसमें कैंसिल हो रहा है, तो देखिए यहाँ से cos B कैंसिल हो रहा है और यहाँ से cos A कैंसिल हो रहा है और ये तो पूरा ही पोर्शन कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब फाइनली हम लोगों को क्या मिलने वाला है, sin बाई cos का मतलब हो गया हम लोगों का tan A और यहाँ से sin B बाई cos B का मतलब हो गया tan B। बाई में आ जाएगा, ये तो पूरा ही कैंसिल है, दैट मीन्स 1, और यहाँ से sin A बाई cos A दैट इज tan A और अगला sin B माइनस sin B, सॉरी ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे cos होना चाहिए था, cos A cos B से डिवाइड हो रहा है, sin B बाई cos B यानी आपका tan B। ठीक है, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला जो है प्रूव्ड हो गया आपका tan A प्लस B। यानी अगर एक चीज़ हम लोग नोटिस करें तो पहले का जो हम लोगों का स्टार्टिंग का 2 फॉर्मूला था, ठीक है, उस फॉर्मूले के ही रिस्पेक्ट से हम लोगों ने क्या किया, सारे फॉर्मूलेस को हम लोगों ने निकालना शुरू किया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो है हम लोगों का tan A माइनस B। अगेन सेम प्रोसेस सेम वे में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, ऊपर में आपको ले लेना है, दोनों माइनस का फॉर्मूला आ जाएगा, ब्रेक कीजिएगा, अगेन उसको भी डिवाइड करेंगे और प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉट का है, एक हम लोग कॉट वाले को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए cot A प्लस B cot A cot B ये है हम लोगों का फॉर्मूला कॉट का। ठीक है, तो इसको हम लोग उसी फॉर्म में देखेंगे, cot A प्लस B, इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं cos A प्लस B बाई में sin A प्लस B। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया cos A cos B माइनस sin A sin B बाई में आ जाएंगे sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय sin A sin B। ठीक है, चलें तो देखें, इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग sin A sin B इसके नीचे लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मेरा cot A बन जाएगा और cot B बन जाएगा, माइनस अगेन sin A sin B को डिवाइड करेंगे sin A sin B से तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नीचे में आते हैं डिनोमिनेटर पार्ट में,
साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी लिखा हुआ है। अगर आप साइन ए और कॉस साइन बी से डिवाइड करते हैं तो साइन वाला पोर्शन कैंसिल, कॉस बी बाई साइन बी बचेगा, दैट इज आपका कॉट बी। ठीक है, अच्छा, प्लस फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी को, कॉस ए साइन बी को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग साइन ए साइन बी से, तो क्या होगा इस बार, साइन बी कैंसिल होगा, कॉस ए बाई साइन बी बचेगा, तो कॉस बाई साइन दैट इज कॉट ए। ठीक है, देखिए ये वाला फॉर्मूला आपका प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, अगेन माइनस वाले को भी इसी फॉर्म में इसी रिस्पेक्ट से हम लोग करेंगे। तो आज के डेट में हम लोगों ने सारे फॉर्मूलेस को देख लिया। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट आपका वीडियो होगा वो हम लोग कंपाउंड एंगल के इन फॉर्मूलेस को यूज़ करके कैसे सम्स को सॉल्व किया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए एक बार मैं पूरा फॉर्मूला आपको लिख करके दिखा देता हूँ। पहला फॉर्मूला हम लोगों का था साइन ए प्लस बी का, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट वन इसी का नेगेटिव, वो था हम लोगों का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला था हम लोगों का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नंबर 5 फॉर्मूला था tan ए प्लस बी का, दैट इज tan ए प्लस tan बी बाई में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। 6 tan ए माइनस बी का फॉर्मूला tan ए माइनस tan बी बाई में 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। नंबर 7 कॉट का, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई में कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, अच्छा 6 नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉट ए माइनस बी दैट इज कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई में कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, ये हम लोगों का टोटल 6 फॉर्मूला हुआ कंपाउंड एंगल का बेसिक। ठीक है, और इन्हीं फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट में इंशाल्लाह सम्स बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।